फेसबुक एड्स कितने ज्यादा कॉम्प्लिकेटिव हैं। इसमें विनिंग इंटरेस्ट, डेमोग्राफी, बिहेवियर जैसे कितनी ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटीज हैं जिनमें हमारा पैसा पानी की तरह बहता है। तो क्या ऐसा कोई तरीका है जिसमें हम कम बजट में ज्यादा रिजल्ट्स ले सकें? ऑब्वियसली है, जब भी तो मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। वीडियो के एंड तक जरूर देखिएगा क्योंकि वीडियो के एंड में मैंने एक प्रो टिप दी है। आप सीबीओ यानी कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन को कैसे रन कर सकते हैं, ये भी बताऊंगा कि आप लो बजट से किस तरह से ज्यादा रिजल्ट्स ले सकते हैं। हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम टू हमाद ऑप्टिमाइजर यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ हमाद शेख। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस करके ऑल का बटन सेलेक्ट कर लें। आज हम बात करेंगे कि लो बजट से हम किस तरह से विनिंग एड इंटरेस्ट और विनिंग एड क्रिएटिव फाइंड कर सकते हैं। इसके लिए हम कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन का इस्तेमाल करते हैं, जिससे हम लो बजट में विनिंग एड इंटरेस्ट और विनिंग क्रिएटिव फाइंड कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो ये समझ लेते हैं कि सीबीओ होता क्या है। सीबीओ कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन है। एड टेस्टिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि अगर हमने लो बजट के साथ भी जाना है तो एड टेस्टिंग तो थोड़ी बहुत करनी ही पड़ेगी, उस पर पैसा खर्च करना ही पड़ेगा। उसी से हम अपनी ऑडियंस के इंटरेस्ट और बिहेवियर फाइंड कर सकते हैं। तो थोड़ा बहुत पैसा हमें एड टेस्टिंग में लगाना पड़ेगा, लेकिन जो ज्यादा पैसा बहता है वो बच जाएगा। जैसे हम नॉर्मल एड टेस्टिंग करते हैं, नॉर्मल एड रन करते हैं, तो उसमें सबसे पहले हम कैंपेन क्रिएट करते हैं। तो उस कैंपेन में जितने भी ऐड हैं सबके लिए अलग अलग बजट रहता है। लेकिन सीबीओ यानी कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन में हम एक कैंपेन क्रिएट करते हैं और फिर उसको ओवरऑल बजट उसका एलोकेट कर देते हैं, जिसके जरिए हम मल्टीपल चीजें टेस्ट कर सकते हैं। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। लेट्स सपोज मैंने 5 एड क्रिएटिव टेस्ट करने हैं। मैं अपनी एक कैंपेन क्रिएट करूंगा और हर एड क्रिएटिव को 200 रुपए का बजट एलोकेट हो जाएगा। एट द एंड ऑफ द डे जो एड क्रिएटिव सही से काम करेगा तो फेसबुक उसको एज अ विनिंग एड क्रिएटिव रख ले। फिर आगे जो कैंपेन रन होगी वो सी एड क्रिएटिव पर रन होगी और सारा बजट उसको एलोकेट कर देगा। बिना कोई टाइम वेस्ट किए चलते हैं फेसबुक एड्स मैनेजर पर। यहाँ पर हम मैनुअल सेल्स कैंपेन क्रिएट कर लेंगे। इसको मैनुअल रखेंगे, कैंपेन को कोई भी नेम दे देंगे। हमारा सीबीओ यानी कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन का जो रियल काम है ना, वो यहाँ नीचे स्क्रॉल करेंगे। हम यहाँ पर कैंपेन बजट रख लेंगे। यहाँ पे वो हमारा डेली बजट पूछता है। मैं यहाँ पे 1000 रुपीज रख दूंगा। मेक श्योर जब भी आप कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन वाले कैंपेन रन कर रहे हैं तो आपने ऐड को इतना बजट तो देना ही है कि वो सही तरह से परफॉर्म कर दे। थोड़ा सा सही बजट रखना है ताकि उसकी परफॉर्मेंस अच्छी रहे। मैं यहाँ पर एग्जांपल ले रहा हूँ स्नीकर ब्रांड्स की। स्नीकर ब्रांड्स के लिए मैंने विनिंग इंटरेस्ट और विनिंग एड क्रिएटिव फाइंड करने हैं। तो मैं कन्वर्जन लोकेशन वगैरह यहाँ पे वेबसाइट रख दूंगा। यहाँ पे मुझे एड साइड को डुप्लीकेट करना है। मैं 4 इंटरेस्ट ऐड करने वाला हूँ तो मैं इसकी 4 कॉपीज रख लूंगा। यहाँ 3 सेलेक्ट कर लेंगे तो 4 कॉपीज हो जाएंगी। कन्वर्जन लोकेशन इस सब में वेबसाइट ही रहेगा। मैं यहाँ ऑडियंस वाले ऑप्शन में आके स्विच टू ओरिजिनल ऑडियंस कर लूंगा। मैं क्योंकि स्नीकर ब्रांड के लिए विनिंग इंटरेस्ट और विनिंग एड क्रिएटिव फाइंड करने वाला हूँ तो मैं एग्जांपल लूंगा नाइकी की। यहाँ पे सबसे पहले नाइकी इंटरेस्ट लिखेंगे। नाइकी आ गया, नाइकी फुटवेयर कर लेते हैं। उसके बाद आप सारे एड सेट लेवल्स में जाकर उनका चेंज कर सकते हैं। एक में यहाँ पे इंटरेस्ट नाइकी रखूंगा, दूसरा मेरा इंटरेस्ट रहने वाला है स्टूडेंट्स का, तीसरा इंटरेस्ट मैं फुटवेयर सेलेक्ट करूंगा और चौथा ब्रॉड इंटरेस्ट है स्पोर्ट्स का। ये सारे ही स्नीकर ब्रांड से रिलेट कर रहे हैं। तो आपने ये ध्यान में रखना है कि आपके ब्रांड से जो रिलेटेड है, आपके ब्रांड से रेलेवेंट जो ऑडियंस के इंटरेस्ट है, आप वो सिलेक्ट करें और उसके बाद फिर हम अपना विनिंग इंटरेस्ट फाइंड कर लेंगे। ये तो हो गया कि एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ ब्रांड के लिए मैंने इंटरेस्ट चूज किए हैं। आप किस तरह से अपने बिजनेस के इंटरेस्ट चूज कर सकते हैं, दैट इज अ वेरी वेरी डिफिकल्ट टास्क। फॉर एग्जांपल मैं ऑनलाइन बैग सेल कर रहा हूँ, फीमेल हैंड बैग्स। उसके लिए हमें ये देखना है हैंड बैग सिंपल है या फैंसी है। अगर सिंपल है तो उसको जो लेने वाली है वो हाउस वाइफ्स हैं या वो कारपोरेट एम्प्लॉइज हैं। अगर एम्प्लॉइज हैं तो उनका इंटरेस्ट कैसा है, अगर हाउस वाइफ्स हैं तो उनका इंटरेस्ट किस तरह से है। अगर फैंसी बैग है तो उनमें हम वेडिंग देख सकते हैं, कोई इवेंट देख सकते हैं। इसी तरह से हम अपने इंटरेस्ट फाइंड करते हैं। लेकिन यहाँ पे जब हम इंटरेस्ट फाइंड कर रहे हैं तो यहाँ पे होता क्या है, हम अपनी साइकोलॉजी और वैसे अपना दिमाग लगाकर इंटरेस्ट ढूंढते हैं और फिर बाद में हमें सीबीओ बताता है कि विनिंग इंटरेस्ट कौन सा है। एड लेवल में हम एड क्रिएटिव ऐड करते हैं और कॉपीराइटिंग करते हैं। यहाँ पर मैं अपना एड क्रिएटिव सेम रखूंगा क्योंकि मुझे अपना विनिंग इंटरेस्ट फाइंड करना है। तो एड क्रिएटिव सारे एड सेट लेवल्स में सेम रहेगा और एड कॉपी आप अपने इंटरेस्ट के हिसाब से रख सकते हैं। लेट्स सपोज यहाँ पर मैंने नाइकी चूज किया है, वहां पर मैं अपने एड क्रिएटिव को जरा प्रीमियम लुक दे सकता हूँ। जहाँ पे मैंने इंटरेस्ट स्टूडेंट रखा है तो मैं वहां पर एक कंफर्टेबल डिजाइन रख सकता हूँ। एड कॉपी आपकी जो है वो आपके इंटरेस्ट के हिसाब से होनी चाहिए। इंटरेस्ट हमारा यहाँ पर सेम रहेगा। 3-4 दिन बाद आपको पता चल जाएगा कि आपका कौन सा विनिंग इंटरेस्ट है। जिस पर रिजल्ट अच्छे आ रहे होंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये विनिंग इंटरेस्ट है। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने एक न्यू कैंपेन क्रिएट करनी है क्योंकि अब हमारा विनिंग इंटरेस्ट तो फाइंड हो गया। अब हमने फाइंड करना है
विनिंग एड क्रिएटिव, तो उसमें सारा प्रोसेस सेम रहेगा, लेकिन हमने एड कॉपी एड सेट लेवल की नहीं क्रिएट करनी, हमने सिंपल एड की कॉपीज क्रिएट करनी है। क्योंकि अब हम एड क्रिएटिव चेंज करने वाले हैं, हमारा इंटरेस्ट वही रहेगा विच वाज द विनिंग इंटरेस्ट। तो यहाँ पे आप सेल्स एड की भी 3 कॉपीज क्रिएट कर सकते हैं, या जितनी आपने क्रिएट करनी है। एक बात आती है कि हम अपना एड क्रिएटिव टेस्ट कैसे करें। अगर आपने 3-4 एड क्रिएटिव टेस्ट करने हैं तो आप वीडियोस, कैरोसेल्स और ग्राफिक्स को चूज कर सकते हैं। और अगर आपने 4-5 एड क्रिएटिव टेस्ट करने हैं उसमें आप वीडियोस और कैरोसेल्स को ज्यादा इंपॉर्टेंस दें। 2 वीडियोस रख लें, 2 कैरोसेल्स रख लें और 1 ग्राफिक्स रख लें और इनको टेस्ट करें। यहाँ पर हमारा इंटरेस्ट तो सेम ही रहेगा, लेकिन हमारे एड क्रिएटिव चेंज होते रहेंगे। हमने एड क्रिएटिव टेस्ट करने हैं, तो फिर जब आपको 2-3 दिन बाद आपको पता चल जाएगा कि आपका कौन सा एड क्रिएटिव सही से काम कर रहा है, तो फिर वो हो जाएगा हमारा विनिंग एड क्रिएटिव। आपने एक नई कैंपेन क्रिएट करनी है विनिंग इंटरेस्ट और विनिंग एड क्रिएटिव को मर्ज करके, और अब आपने इस पर पूरा फोकस करना है क्योंकि ये बहुत ही अच्छा काम करेगा। आप जानते हैं कि ये दोनों बहुत ही अच्छे काम कर रहे हैं। मैंने वीडियो के शुरू में बताया था कि मैं आपको एक प्रो टिप दूंगा। आपने देखना है आपकी वेबसाइट पर जो ऑडियंस आई है, जो आपके कस्टमर्स आए हैं, उन्होंने उनमें से कौन से ऐसे लोग हैं जिन्होंने ऐड टू कार्ट करके छोड़ दिया है या ऐड पर क्लिक करके आपकी वेबसाइट विजिट की है, आपका प्रोडक्ट देखा है लेकिन परचेज नहीं किया। तो आप उनके लिए एक नई कैंपेन क्रिएट कर सकते हैं विच इज रीटारगेटिंग। आप रीटारगेटिंग वाली कैंपेन क्रिएट कर सकते हैं जो कि ये बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव होगा। आप इससे अपनी 20% सेल्स बढ़ा सकते हैं। अगर आप अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं तो आप रीटारगेटिंग भी कर सकते हैं। आप उनको रीटारगेटिंग करें और इससे भी बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिल सकते हैं। अगर आप फेसबुक एड्स का क्रैश कोर्स करना चाहते हैं, डिजिटल मार्केटिंग का बेसिक कोर्स करना चाहते हैं या फेसबुक एड्स का अपडेट जानना चाहते हैं, तो इन सब के लिंक्स आपको आई बटन में मिल जाएंगे और डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे। मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस करके ऑल का बटन सेलेक्ट कर लें। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो वीडियो फ्री थी ना, तो वीडियो को लाइक जरूर करें। मिलते हैं ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। Till then, goodbye. Thank you for watching this video. If you enjoyed it, please hit the like button and the bell notification icon.